कालापुर गांव के बाहर एक बहुत पुराना कब्रिस्तान था। उस कब्रिस्तान के बारे में पूरे गांव में एक अजीब सी अफवाह फैली हुई थी। लोग कहते थे कि रात के 12 बजे के बाद वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। इसलिए सूरज ढलते ही कोई भी उस कब्रिस्तान के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कई सालों से उस कब्रिस्तान में कोई चौकीदार टिक नहीं पाया था। जो भी आता 2-3 रात के बाद ही नौकरी छोड़कर भाग जाता। एक दिन उस कब्रिस्तान में एक नया चौकीदार काम पर रखा गया। उसका नाम था रघु। रघु बहुत गरीब था और उसके घर की हालत भी बहुत खराब थी। उसकी बूढ़ी माँ बीमार रहती थी और घर में कमाने वाला वही अकेला था। इसीलिए पैसों के लिए उसने ये डरावनी नौकरी भी स्वीकार कर ली। पहले दिन कब्रिस्तान का मालिक रघु को काम समझा रहा था। मालिक ने कहा, देखो रघु, तुम्हारा काम बस इतना है कि रात भर कब्रिस्तान की रखवाली करना, कोई अंदर ना आए, कोई कब्र खराब न करे। रघु बोला, ठीक है मालिक, ये तो आसान काम है। मालिक कुछ पल चुप रहा। मालिक थोड़ा घबरा कर बोला, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, रात के 12 बजे के बाद किसी भी कब्र के पास मत जाना, चाहे तुम्हें कुछ भी सुनाई दे। रघु हंसते हुए बोला, अरे मालिक, मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता, आप चिंता मत करो। रात हो गई। पूरा कब्रिस्तान अंधेरे में डूब चुका था। रघु कब्रिस्तान के गेट के पास खड़ा हुआ था। उसके पास एक मशाल था। अचानक पूरे कब्रिस्तान में कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंजने लगी। रघु थोड़ा घबरा गया। लगता है रात के 12 बजने वाले हैं। जैसे ही घड़ी में 12 बजे अचानक कब्रिस्तान के अंदर से खर खर जैसी अजीब आवाज आने लगी। रघु चौंक गया। ये कैसी आवाज है? पहले तो उसने सोचा शायद कोई जानवर होगा जो मिट्टी खोद रहा होगा, लेकिन तभी अचानक एक कब्र के पास से धीमी रोने की आवाज आने लगी। कोई है, मुझे बाहर निकालो। रघु के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसे मालिक की बात याद आई। 12 बजे के बाद किसी भी कब्र के पास मत जाना। रघु खुद से बोला, नहीं, मुझे नहीं जाना चाहिए, शायद ये मेरा वहम है। लेकिन वो आवाज बार बार आ रही थी। कोई है, मुझे बाहर निकालो। रघु से रहा नहीं गया। उसने एक मशाल उठाया और धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो कब्र के पास जा रहा था, उसकी दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। जब वो कब्र के पास पहुंचा, आवाज अचानक बंद हो गई। रघु के मशाल की रोशनी कब्र पर पड़ी। कब्र पर लिखा था, श्यामलाल, मृत्यु 1998। रघु हैरान रह गया। अरे, ये तो 25 साल पुरानी कब्र है, यहाँ से आवाज कैसे आ रही है? तभी अचानक कब्र की मिट्टी धीरे धीरे हिलने लगी, जैसे उस कब्र का गला घुट रहा हो। वो थोड़ा झुककर ध्यान से देखने लगा। अगले ही पल मिट्टी को चीरते हुए एक काला सड़ा हुआ हाथ धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। रघु के पैरों तले जमीन खिसक गई। देखते ही देखते उस सड़े हुए बदबूदार हाथ ने रघु का पैर पकड़ लिया। धीरे धीरे वो डरावना हाथ रघु को कब्र के अंदर खींच लिया। चारों तरफ फिर से वही खामोशी छा गई। अगले दिन कब्रिस्तान का मालिक रघु का हाल देखने के लिए आया, लेकिन वहाँ रघु कहीं दिखाई नहीं दिया। मालिक बोला, अरे 10 बज गए, लेकिन अभी तक ये रघु नहीं आया। चलो 2 घंटे बाद फिर आकर देखता हूँ। दोपहर 12 बजे मालिक फिर कब्रिस्तान आया, लेकिन अब भी रघु कहीं नहीं था। मालिक को शक होने लगा। मालिक धीरे धीरे कब्रिस्तान के अंदर जाने लगा। तभी उसे कुछ ऐसा दिखाई दिया जिससे उसकी रूह कांप गई। एक कब्र के बाहर खून के छींटे पड़े हुए थे। अरे बाप रे, मतलब उस रघु को कब्रिस्तान की आत्मा ने अपने अंदर खींच लिया। लेकिन सवाल अभी भी बाकी था, आखिर उस आत्मा ने रघु को क्यों अपने अंदर समा लिया? अगर इस कब्रिस्तान का रहस्य जानना है तो कमेंट में लिखो पार्ट